नमस्कार दोस्तों। अगर आपने पिछले 2-3 साल में कोई नई कार खरीदी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसे सुनकर कई कार ओनर्स का दिल टूट सकता है। क्योंकि भारत में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो आज भी शोरूम में बिक रही हैं, लोग उनकी ईएमआई भी भर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये गाड़ियां मार्केट से गायब हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार 2 ऐसे नए नियम लाने वाली है जिनका नाम है BS7 और CAFE 3। नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड मूवी के 2 खतरनाक विलन हों, लेकिन असल में ये नियम ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए किसी तूफान से कम नहीं है। और इन नियमों की वजह से कई कार कंपनियों को अपनी कुछ गाड़ियों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ सकता है। तो चलिए पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं कि ये BS7 और CAFE 3 का बवाल आखिर है क्या। BS7 क्या है? देखिए, पहले क्या होता था, कंपनी अपनी कार को एक बार लैब में टेस्ट करवाती थी। अगर वो पास हो गई तो बस, फिर सड़क पर गाड़ी चाहे जितना धुआं छोड़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन BS7 आने के बाद खेल बदलने वाला है। अब कारों में ऐसे एडवांस सेंसर होंगे जो लगातार मॉनिटर करेंगे कि आपकी गाड़ी कितना प्रदूषण फैला रही है, और अगर गाड़ी लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन करेगी तो उसका सिस्टम एरर भी दिखा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अब कारों को भी जिम जाना पड़ेगा, डाइटिंग करनी पड़ेगी और योगा करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन को बहुत ज्यादा साफ और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। CAFE 3 क्या है? अब आता है दूसरा नियम, CAFE 3। CAFE का मतलब है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। इसका मतलब ये नहीं कि कार में बैठकर आपको कॉफी मिलेगी। इसका मतलब है कि कंपनी जितनी भी गाड़ियां बेचती है उन सब का औसत माइलेज और एमिशन एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी ने 10 गाड़ियां बेची, अगर उनमें से 2 गाड़ियां बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीने वाली हैं तो पूरी कंपनी का एवरेज खराब हो जाएगा और फिर सरकार कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना लगा सकती है। तो कंपनियां क्या करेंगी? वो ऐसी गाड़ियों को सीधे मार्केट से हटाना शुरू कर देंगी जो ज़्यादा माइलेज नहीं देती या ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, और अब इसी वजह से कई गाड़ियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं वो 10 गाड़ियां जो आने वाले समय में गायब हो सकती हैं। नंबर 10। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस की। मारुति ने इसे एक अर्बन SUV बताकर लॉन्च किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि इसे SUV कहना ऐसा है जैसे गली के पहलवान को ग्रेट खली बोल देना। डिज़ाइन ऐसा लगता है जैसे गाड़ी को आगे से बड़े प्यार से बनाया गया, लेकिन पीछे आते आते डिज़ाइनर की शिफ्ट खत्म हो गई। सेल्स की हालत भी कुछ खास नहीं है, और BS7 के हिसाब से इसके इंजन को अपग्रेड करना कंपनी के लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में ये कार मार्केट से गायब हो जाए। नंबर 9। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की। कंपनी इसे माइक्रो SUV कहती है, लेकिन असल में ये गाड़ी ऐसी लगती है जैसे किसी छोटी कार को जैक लगाकर थोड़ा ऊंचा कर दिया गया हो। सबसे अजीब चीज़ है इसका स्पीडोमीटर, जो स्टीयरिंग के सामने नहीं बल्कि बीच में दिया गया है। मतलब अगर आपको स्पीड देखनी है तो सड़क से नज़र हटाकर बीच में देखना पड़ेगा, और यही वजह है कि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नंबर 8। अब आते हैं Hyundai Aura पर। ये कार असल में Hyundai Grand i10 नियोस का सेडान वर्जन है, लेकिन मार्केट में इसे उतनी सफलता नहीं मिली क्योंकि इसके सामने मारुति सुजुकी डिजायर जैसी मजबूत कार पहले से मौजूद है। सेल्स कम होने की वजह से Hyundai के लिए इस कार को BS7 के हिसाब से अपग्रेड करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 7। अब बात करते हैं Citroën C3 की। ये कार देखने में अलग जरूर लगती है, लेकिन फीचर्स के मामले में कई लोगों को ये थोड़ी अधूरी लगती है। आजकल बजट कारों में भी कई एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इस कार में कुछ बेसिक चीजें भी नहीं मिलती, और सबसे बड़ी समस्या है इसकी कम सेल्स। नंबर 6। अब आते हैं MG एस्टर पर। ये कार अपने AI असिस्टेंट रोबोट की वजह से काफी चर्चित रही, लेकिन असली सवाल ये है कि लोग कार खरीदते समय रोबोट देखते हैं या इंजन और माइलेज, क्योंकि इस कार का माइलेज शहर में कई बार काफी कम देखने को मिलता है, और कैफे 3 के नियम ऐसी गाड़ियों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। नंबर 5। अब बात करते हैं जीप कॉम्पस की। ये एक शानदार SUV है, लेकिन इसकी कीमत काफी ज्यादा है, और फिलहाल ये मुख्य रूप से डीजल इंजन के साथ आती है। BS7 नियम डीजल इंजनों के लिए और ज्यादा सख्त होने वाले हैं, इसलिए भविष्य में इसका अपडेट करना कंपनियों के लिए महंगा पड़ सकता है। नंबर 4। अब आती है स्कोडा स्लाविया। ये एक बेहतरीन सेडान है, लेकिन भारत में आजकल लोगों का झुकाव SUV की तरफ ज्यादा हो गया है, और सेडान सेगमेंट की सेल्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। नंबर 3। तीसरे नंबर पर है वोक्सवैगन वर्टस। ये कार ड्राइविंग के शौकीनों की पसंदीदा कार है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल इंजन होने की वजह से कैफे 3 के नियमों में इसे मैनेज करना कंपनियों के लिए मुश्किल हो सकता है। नंबर 2। अब आती है एक ऐसी कार जो भारत में एक इमोशन बन चुकी है, होंडा सिटी।
पिछले 25 सालों से ये कार भारतीय सड़कों पर राज कर रही है। लेकिन आज के समय में लोग ज़्यादा एसयूवी पसंद करने लगे हैं और भविष्य में कंपनी शायद इसके पेट्रोल इंजन की जगह हाइब्रिड मॉडल पर ज़्यादा फोकस करे। नंबर 1 और अब नंबर 1 पर आती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। ये कार भारत में भरोसे और मजबूती की पहचान बन चुकी है, लेकिन इसका 2.4 लीटर डीजल इंजन काफ़ी बड़ा और पावरफुल है। BS7 नियमों के बाद ऐसे इंजनों को अपडेट करना काफ़ी महंगा हो सकता है और यही वजह है कि कंपनी भविष्य में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसे हाइब्रिड मॉडल पर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गाड़ियां जिनका भविष्य आने वाले समय में थोड़ा अनिश्चित माना जा रहा है। लेकिन याद रखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज जो कारें बंद हो रही हैं, उनकी जगह कल और ज़्यादा एडवांस्ड, ज़्यादा माइलेज और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां आने वाली हैं। अगर आपको कारों से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।